भारत के युवाओं के भविष्य पर बड़ा सवाल। नए अध्ययन के मुताबिक सिर्फ 47 युवाओं को ही मिल रही है नौकरी। क्या भारत का युवा बेरोजगार के संकट में है? क्या देश में नौकरी का संकट इतना गहरा है? खबर के मुताबिक चेन्नई स्टेट ग्रेट लैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे युवाओं के वयस्क का अध्ययन किया गया है, जिसमें कामकाजी समय पर यहाँ पे कितने टाइम जो है लोग व्यतीत करते हैं, इन सारे गतिविधियों पर यहाँ पे जांच किया गया है। मुख्य बिंदु इसमें शामिल है, जैसे कि जितने भी कार्यरत युवा हैं, इन पर एक नया अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से पता चला कि 20 से लेकर के 29 वर्ष तक में 47% जो लोग हैं वे केवल वेतनभोगी है। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो 79% युवा पुरुष इसमें शामिल है। 18.2% महिलाएं इसमें शामिल है। अगर शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो 48.8% युवा वयस्क शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो 45.6% यहाँ पे लोग जो है कार्यरत है। भारतीय अपना काम यहाँ पे देखा जाए कामकाजी समय में कितना समय व्यतीत करते हैं, तो उसके भी यहाँ पे आंकड़े मौजूद है, जिसमें कि चेन्नई स्थित संस्था के द्वारा यहाँ पे शामिल किया गया है। इसमें 2024 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि लोग जो है वो लगभग अपर्याप्त रोजगार और अत्यधिक कार्यभार पर यहाँ पे अपना समय जो है वे व्यतीत कर रहे हैं। शोध में क्या क्या शामिल है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो जो सवैतनिक रोजगार है उसमें युवाओं के बारे में देखा गया है, किस तरह से उनकी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ी हुई है। प्रतिदिन काम करने और आने जाने में जो समय है उसके बारे में यहाँ पे शोध किया गया है। औपचारिक उद्योगों में शामिल, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो औपचारिक उद्योगों में जैसे कि यहाँ पे 9.5% युवा इसमें शामिल है। औपचारिक उद्योगों में जैसे कि यहाँ पे निगम शामिल है, सरकारी निकाय जितने भी है, ये सारे क्षेत्र औपचारिक उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। गैर सरकारी जितने भी संगठन हैं वो भी यहाँ पे औपचारिक उद्योगों के क्षेत्रों में शामिल है। अनौपचारिक उद्योगों के बारे में बात किया जाए तो इसमें 37.2% लोग इसमें शामिल है। अनौपचारिक उद्योगों में जैसे खेती यहाँ पे है, पशुपालन, बाजार कार्य या फिर अन्य जितने भी सेवाएं हैं, ये सारे अनौपचारिक उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो एक औसत कार्य दिवस यहाँ पे शामिल किया गया है, जिसमें अवकाश को छोड़ करके 6 घंटे 55 मिनट का यहाँ पे कार्य दिवस इसे सूचित किया गया है। शहरी कार्य दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए उसकी तुलना में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। औपचारिक उद्योगों में लगभग जो 8 घंटे से अधिक यहाँ पे कार्य दिवस देखा गया है। अनौपचारिक क्षेत्रों में लगभग 6 घंटे से भी कम देखा गया है। राज्य आधारित रोजगार, जैसे कि यहाँ पे गुजरात के बारे में देखा जाए तो 58.1% यहाँ पे लोग रोजगार है। बिहार में लगभग 37.5%। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर वयस्क वेतनभोगी जो है वो लगभग बेहतर है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और हरियाणा। इन सारे 8 राज्यों में जो वयस्क वेतनभोगी ये लगभग ठीक है। भारत में युवा रोजगार से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो वो है सबसे पहले उच्च बेरोजगारी दर। भारत में लगभग यहाँ पे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों में देखा गया है किस तरह से लोग जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। शिक्षा और कौशल विकास में यहाँ पे अंतर देखा गया है। लोगों में शिक्षा के आधार पर भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग शिक्षित नहीं है, उनके अंदर कौशल नहीं है, उसकी वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें बेहतर नौकरी नहीं मिल पाती है। साथ में शिक्षित बेरोजगार भी शामिल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर यहाँ पे शिक्षित है, फिर भी उन्हें यहाँ पे बेरोजगार रहना पड़ रहा है, उन्हें यहाँ पे नौकरी जो है वो नहीं मिल पा रही है। लिंग आधारित भेदभाव देखा जाए तो यहाँ पे भारत में लगभग जो है लोगों के साथ में लिंग आधारित भेदभाव किया जाता है, जिसके वजह से लोगों को यहाँ पे नौकरी नहीं मिल पा रही है। महिलाओं और पुरुषों में यहाँ पे अधिकतर लिंग भेदभाव किया जाता है। साथ में यहाँ पे डिजिटल डिवाइस की वजह से भी यहाँ पे लोग जो है वो लगभग बेरोजगार हो रहे हैं।
बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग जो है डिजिटल डिवाइस की वजह से आजकल जो रोजगार की संख्या है उसमें देखा जाए तो लगभग जो मनुष्य की जो भूमिका है वो कम होते जा रही है और एआई जैसी दुनिया जो है वो लगभग इसका स्थान लेते जा रही है। कुछ यहाँ पे जैसे कि महिलाओं से जुड़ी हुई भी यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि भारत में सबसे पहले देखा जाए तो इसकी सामाजिक जो मानदंड है पितृसत्तात्मक, ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक रूढ़िवादी धारणा है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे बहुत ही नीचा दर्जा दिया जाता है। आज भी समाज में पुरुषों को नौकरी करने के लिए या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर तरह से छूट प्राप्त है, परंतु महिलाओं को देखा जाए तो उन्हें आज भी इस तरह की छूट नहीं है, जिसकी वजह से आज वे समाज में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, ये विकास के क्षेत्र में लगभग जो है थोड़ी पीछे है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं जैसे कि देखा जाए तो महिलाओं के साथ में हमेशा जो सुरक्षा संबंधी चिंता रहती है वो शामिल है। सुरक्षा के लिए लोग लगभग जो है यहाँ पे बाहर नहीं जा पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, साथ में नौकरी या फिर बहुत सारी समस्याओं की वजह से यहाँ पे महिलाओं को रोजगार जो है उसमें समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल रही है। वेतन में लैंगिक यहाँ पे अंतर शामिल है। जैसे कि आज भी देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वेतन जो है वो कम मिलती है। यहाँ पे भारत में लगभग जो है वेतन में यहाँ पे लैंगिक अंतर देखा गया है। घरेलू और देखभाल का जो दौर है उसका बोझ महिलाओं के ऊपर बना हुआ रहता है, जिसके वजह से वे लगभग जो है घर तक ही सिमट के रह जाती है और फिर वे जॉब या फिर जितने भी विकासमात्मक कार्य है उसमें नहीं शामिल हो पाती है। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो जो कार्यस्थल है उस पर भी भेदभाव देखा गया है। आज भी ऊंचे पद वाले जितने भी नौकरी है वहाँ पे लगभग पुरुषों को नियुक्त किया गया है, महिलाओं को लगभग वहाँ अब तक अभी पहुँच नहीं मिली है। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो यहाँ पे कार्यस्थल पर भी भेदभाव किया गया है। कौशल और अवसरों तक सीमित पहुँच, महिलाओं को यहाँ पे देखा गया किस तरह से जो उनकी जो शिक्षा है उसकी तक पहुँच नहीं होने के कारण उनमें जो कौशल विकास है वो भी असीमित है। बहुत सारे अवसर ऐसे भी है जो आजकल ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें जो कौशल है वो विकसित नहीं हो पा रही है। रोजगार के अवसर बेहतर करने के लिए यहाँ पे कुछ समाधान दिए गए हैं, जैसे कि कौशल विकास और शिक्षा। यहाँ पे लोगों को रोजगार जो है उसे दिलाने के लिए या फिर उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए कौशल विकास परियोजना या फिर शिक्षा में यहाँ पे बेहतर प्रणाली को शामिल करना होगा। लोगों को टेक्नोलॉजी या फिर उच्च शिक्षा यहाँ पे प्रदान करना होगा ताकि लोग जो है रोजगार कर सके, साथ में उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। समान पारिश्रमिक और भेदभाव मुक्त माहौल। समाज में जैसे देखा जाए तो महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, तो वो जितनी भेदभाव है इसे मुक्त करना होगा ताकि जो रोजगार है उस पर यहाँ पे दोनों में समानता बनी हुई रहे। वित्तीय यहाँ पे देखा जाए तो वित्तीय सहायता यहाँ पे और जो उद्यमिता है उसे यहाँ पे शामिल करना होगा ताकि लोगों को यहाँ पे अवसर मिल सके। कार्यस्थल की सुरक्षा और अनुकूल वातावरण सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये कार्यस्थल की सुरक्षा आज भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाएं या फिर पुरुष सुरक्षित नहीं है, तो जहाँ पे वे काम करने जा रहे हैं या फिर जहाँ पे वे रह रहे हैं तो वहाँ का वातावरण जो है उसे अनुकूल करना होगा या फिर वहाँ पे जो सुरक्षा है उससे संबंधित जो भी प्रणाली उसे शामिल करना होगा। एमएसएमई क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा, जैसे कि एमएसएमई क्षेत्रों में छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं ये शामिल है, तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें यहाँ पे सहयोग देने के लिए एमएसएमई क्षेत्रों में सरकार को जो है लोगों को यहाँ पे ऋण देना होगा ताकि वे आगे बढ़ सके। साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे लोगों को अवसर देना होगा, क्योंकि लगभग जितनी भी सरकार के द्वारा परियोजनाएं निकाली जाती है या फिर नीतियाँ निकाली जाती है वे लगभग ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाती है, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अवसर जो है वो देना होगा ताकि लोग आगे बढ़े, शिक्षित हो और उन्हें रोजगार मिल सके। साथ में सामाजिक सुरक्षा जागरूकता फैलाना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इससे अवगत हो। सरकार द्वारा यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, खासकर महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कौशल विकास और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पे नव्या
योजना निकाली गई थी 2025 में। इसके अंतर्गत यहाँ पे 16 से लेकर के 18 वर्ष की महिलाओं मतलब लड़कियों के लिए ये निकाला गया था। इसमें टेक्नोलॉजी तकनीकी कार्य जो है ये सिखाया जाएगा लड़कियों को, ताकि जो कौशल है उनके ऊपर विकसित हो सके, वे सही तरीके से प्रशिक्षित हो सके और फिर उन्हें रोजगार मिल सके। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो कौशल भारत मिशन शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसे शुरू किया गया था। इसमें ITI में लगभग जो है 30% तक का आरक्षण दिया गया है लोगों को। विज्ञान ज्योति योजना निकाली गई है, जिसमें स्टीम नवीन जो परियोजना है इसके तहत 9वीं क्लास से ले करके 12वीं क्लास तक यहाँ पे लोगों को सहायता मिलेगी। इसके अंतर्गत विज्ञान से जुड़ी जितनी भी छात्राएं हैं उन्हें यहाँ पे सहयोग मिलेगा। उद्यमिता और वित्तीय सहायता क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग जो है यहाँ पे एक योजना निकाली गई है, वो है लखपति दीदी योजना। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए यहाँ पे वार्षिक आय लगभग 1 लाख तक जो है दिया गया है। इसमें इन्हें जो है वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। साथ में यहाँ पे नमो ड्रोन दीदी परियोजना निकाला गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे कृषि क्षेत्रों में ड्रोन का प्रशिक्षण दे करके महिलाओं को यहाँ पे प्रशिक्षित मिलेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये भी शामिल है। इसके अंतर्गत स्टैंड अप इंडिया जो है ये परियोजना है। इसके अंतर्गत 10 से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण जो है वो सरकार देगी। सुरक्षा और कार्यस्थल सुविधाएं, जैसे कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे यहाँ पे कठिनाइयाँ आ रही थी, तो सरकार ने यहाँ पे सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए योजना निकाली है। इसके अंतर्गत मिशन शक्ति शामिल है। ये एक अम्ब्रेला योजना है। जैसे कि अम्ब्रेला जो है लगभग देखा जाता है बरसात में वो हमें कैसे बारिश से बचाता है, उस तरीके से ये अम्ब्रेला योजना जो है लगभग लोगों को यहाँ पे एक आवास प्रदान करेगा, एक हॉस्टल प्रदान करेगा, जहाँ महिलाएं जो है सुरक्षित तरीके से रह सके, सही तरीके से वहाँ पे रह कर के काम कर सके, और उनके जो फैमिली है वो भी निश्चिंत होकर के उन्हें वहाँ पे भेज सकती है, ताकि वे वहाँ पे सही तरीके से काम कर सकें। तो ये एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो संरक्षित जो है वो प्रदान करती है। अब जहाँ देखा जाए तो वो है हमारा संविधान में रोजगार से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। जैसे कि अनुच्छेद 16 जो है वो सभी नागरिकों को यहाँ पे समान अवसर प्रदान करता है। यहाँ पे किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी यहाँ पे पुरुष हो या महिलाएं हो, उन्हें एक समान यहाँ पे अवसर मिलेगा। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद 16 जो 4 है ये यहाँ पे लोगों को आरक्षण देता है। अनुच्छेद यहाँ पे 23 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे शामिल है। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद जो 39 है, यहाँ पे ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पुरुष तथा महिलाओं के लिए यहाँ पे समान कार्य तथा वेतन प्रणाली यहाँ पे शामिल करती है। अनुच्छेद यहाँ पे 41 जो है कम देखा जाए तो यहाँ पे काम पाने के लिए यहाँ पे लोगों को अधिकार दे रहा है। अनुच्छेद यहाँ पे देखा जाए 43 वो है कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी। साथ में अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम पर रोक लगाती है। तो ये हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है जो कि यहाँ पे रोजगार से या फिर लोगों को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने को लेकर के शामिल किया गया है। थैंक यू।